दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश और बादलों की मौजूदगी से मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत। राजधानी में बारिश के बाद कई इलाकों में भर गया पानी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के एच ब्लॉक के वार्ड की गैलरी में भरा पानी। लगातार हुई बारिश से वसंत कुंज इलाके में वाटर लॉगिंग हुई, वाहन सवारों को दिक्कत हुई। दिल्ली के अकबर रोड पर जमकर बरसे बादल, बारिश से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 343 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार बारिश जारी है। बारिश के बीच में प्रशासन ने सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में फंसे लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राहत और बचाव अभियान के लिए सेना भी उतरी, लोगों को उनके घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। एमपी के श्योपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ से घिर गया। मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम ने वहां भर्ती मरीजों समेत सभी 16 का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोल दिए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट, नदी से दूर रहने की हिदायत दी। जम्मू में मौसम के मिजाज को देखते हुए आज कई इलाकों में स्कूल बंद, छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए फैसला। जयपुर में बारिश के बाद तालाब बनी सड़क में फंसी एक बस, जेसीबी की मदद से किया लोगों का रेस्क्यू। जयपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें हुई जलमग्न। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल ने सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी, उफनती लहरों में डूबा बंद पड़ा पुराना पुल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चंबल और लटिया नदी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पंजाब के गुरदासपुर जिले में भारी बारिश से उफान पर रावी नदी की उफनती लहरों की वजह से कई गांवों का संकट, जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई सड़कों पर मलबा आया। मध्य प्रदेश के विदिशा में पानी के बीच में फंसे 90 से ज्यादा लोगों को एसडीआरएफ और होमगार्ड ने मिलकर बाहर निकाला। ये सभी लोग बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे। फिडे महिला विश्व कप 2025 चैंपियन दिव्या देशमुख का नागपुर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। दिव्या ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। नागपुर एयरपोर्ट पर दिव्या के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। आलम ऐसा कि दिव्या की एक झलक पाने के लिए लोगों में होड़ मची। आज होगा देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। कोर्ट परिसर में तैयार एक क्रेच का उद्घाटन भी हुआ। कर्नाटक के तुमकुरु में आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। ये तेंदुआ वहां के 3 गांवों में कई लोगों को कर चुका था जख्मी। हिमाचल प्रदेश में तैयार देश का पहला डिजिटल एप्पल मार्केट। शिमला में किसानों को पसंद आया डिजिटल एप्पल मार्केट। डिजिटल एप्पल मार्केट के जरिए किसान ऑनलाइन से बेच सकते हैं। कम वक्त में अपना माल ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सुविधा है। गुजरात के सीएम ने गांधीनगर में राज्य परिवहन की 151 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। श्रीनगर में चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं से संवाद किया गया, उन्हें कई जरूरी टिप्स दिए। शिलांग में नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन। इसकी शुरुआत होने वाले वहां के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगी।
सावन के महीने में शिव भक्ति के दिखे अलग अलग रूप। बिहार के भागलपुर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली कांवड़ की चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली कांवड़ के जरिए सेना के शौर्य को दिखाया गया। इस विशेष कांवड़ के जरिए देशभक्ति का संदेश दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। महिला विधायकों समेत तमाम हस्तियां रही मौजूद। हरियाणा विधानसभा में हुए हरियाली तीज कार्यक्रम में राज्य की संस्कृति के दिखे रंग। लोकगीत गाए गए, जमकर डांस किया गया। बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाई जा रही नर नारायण जयंती। इस आयोजन का दूसरा दिन है। आज भक्तों में भारी उत्साह। अयोध्या के राम मंदिर से आई झूलनोत्सव की अलौकिक तस्वीरें। अपराजिता के फूलों से सुशोभित चांद की झूले पर विराजमान रामलला के दर्शन हुए। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सावन के आखिरी दिन तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा उत्सव। लक्ष्मण किला में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम। रामलला की उत्सव मूर्ति को झुलाया जा रहा झूला। रामलला को पहनाई गई विशेष अवध नगरी में गूंज रही हर तरफ भजन कीर्तन और भक्ति रस की ध्वनियां। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में उत्सव जैसा माहौल। राम की भक्ति में सराबोर हुए संत महात्मा। प्रभु श्री राम को झूले पर झूलते देख आनंदित हो रहे साधु संत और श्रद्धालु। भोपाल में जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। लखनऊ के चारबाग स्टेशन को मिला फसाई ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। मिली 5 स्टार रेटिंग। सुरक्षित पौष्टिक आहार सर्व करने के लिए सम्मान। अब रेल हादसों पर लगेगी लगाम। दिल्ली मुंबई रूट के लिए दिल्ली मथुरा सेक्शन पर शुरू हुआ कवच सेफ्टी सिस्टम। आरपीएफ राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच में साइन हुआ एमओयू। महिलाओं और बच्चों की तस्करी और अन्य महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम है इसका मकसद। दिल्ली के अर्थ इलेक्शन कमीशन में 11 कमीशन में बुजुर्गों को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास। हरियाली से भरे केंद्र में नेचुरोथेरेपी से इलाज किया जाता है। लखनऊ में युवा कॉन्क्लेव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। लाखों युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के मौके। कर्नाटक के चन्नपटना में तैयार ऑर्गेनिक खिलौनों की बाजार में बढ़ी मांग। बिना किसी केमिकल के तैयार किए जा रहे आकर्षक खिलौने। कश्मीर के दाचीगाम इलाके का लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दौरा किया। ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सैनिकों के साहस को सराहा। इंडियन कोस्ट गार्ड की समुद्री शक्ति में हुआ इजाफा। गोवा के वास्को डी गामा में अटल फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यूथ कांग्रेस की बड़ी पहल। पाकिस्तान की फायरिंग में अपनों से दूर हुए 30 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। अंतरिक्ष में भारत का नया कीर्तिमान। निसार सैटेलाइट मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई। इसरो नासा का पहला संयुक्त मिशन है निसार। जीएसएलवी F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया निसार। श्रीहरिकोटा केंद्र से जीएसएलवी F-16 रॉकेट ने भरी उड़ान। अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट मिशन निसार। निसार सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी का अध्ययन हो सकेगा। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी में मदद होगी। 12 दिनों के अंतराल पर विश्व का स्कैन भी करेगा। सभी मौसम दिन रात के आंकड़े मुहैया कराएगा निसार। पृथ्वी की सतह के छोटे बदलाव पर नजर रखेगा। वेटिकन सिटी के पॉप लियो ने तीर्थयात्रियों का किया अभिवादन। इस दौरान एक तीर्थयात्री ने पॉप को भेंट किया पिज्जा। स्पेन में एक एयर शो के दौरान स्पेनिश F-18 लड़ाकू विमान के सामने अचानक आया पक्षियों का झुंड। पायलट पक्षियों से टकराने से रहा कामयाब। स्पेन की सेना ने एयर शो को बताया प्रोटोकॉल का हिस्सा। पूरे घटनाक्रम पर पायलट की सूझबूझ और कलाबाजी की जमकर तारीफ।
अमेरिका में पड़ रही भीषण गर्मी, मायामी बीच पर पर्यटकों का गर्मी से हाल बेहाल। अमेरिका के मायामी में तापमान 35 डिग्री के पार, पर्यटक ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे भीषण गर्मी की वजह। चाइना मीडिया ग्रुप ने एक नैनी रोबोट सम्मेलन का शुभारंभ किया। आम लोगों के घरों में रोबोट्स की एंट्री कराना है मकसद। नर्सिंग, स्वास्थ्य, निगरानी, देखभाल जैसे कामों में मानव नैनी की जगह ले सकते हैं रोबोट। आगे आने वाले दिनों में दैनिक जीवन में रोबोट्स की होगी अहम भूमिका। चीन जल्द से जल्द नैनी रोबोट्स को बाजार में उतारने का इच्छुक है। फिलहाल इन रोबोट्स की डिमांड का विश्लेषण कर रही कंपनियां। बुजुर्गों की देखभाल के लिए डिजाइन किए गए नैनी रोबोट्स, सभी घरेलू काम में निपुण हैं रोबोट्स। लंदन में बर्मिंघम की सड़कों पर सिंगर ओजी ऑसबॉर्न के हजारों फैंस साथ नजर आए। दिवंगत गायक के परिवार ने दी श्रद्धांजलि। स्पेनिश मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट के 150 जवान जंगल की आग जुटाने में जुटे। आग पर पाया काबू। आग की लपटों से नारंगी हुआ लॉस हर्डेस क्षेत्र का आसमान। यहां के 200 से ज्यादा निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आग बुझाने के लिए रात भर फायर ब्रिगेड के जवानों ने मशक्कत की। आग बुझाने के लिए दुर्गम स्थानों तक पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। स्पेन के एल एरेनाल शहर के पास के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए स्पेनिश वन रेंजर्स को तैनात किया। 200 से ज्यादा अग्निशमकों ने की जद्दोजहद। स्पेन में तेजी के साथ फैल रही जंगल में लगी आग, स्पेन में पड़ रही भीषण गर्मी को बताया आग की वजह। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टर से पानी का हुआ छिड़काव। आग की चपेट में आने से जंगल के सैकड़ों पेड़ झुलसे। रिहायशी इलाकों पर था आग के फैलने का खतरा। तेज हवाओं ने बढ़ाई बुल्गारिया के जंगल की आग, जंगल के आसपास के रिहायशी इलाकों को कराया खाली। जंगल की आग वाले इलाके पर हेलीकॉप्टर से किया गया पानी का छिड़काव। दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स कर रहे कड़ी मशक्कत, कई राउंड हेलीकॉप्टर से गिराया पानी।